वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको बनाते कैसे हैं, ये सभी चीजें देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नेस्टेड शब्द का मतलब क्या होता है, पहले इस शब्द की बात करते हैं। जब हम एक इफ के अंदर दूसरे इफ को देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ। इसी तरह से जब हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर अगर एक और इफ एल्स ब्लॉक देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक उसी तरह से यदि हमारा एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आ जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे। अब फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप विल बी कॉल्ड हमारा नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर किस तरह से काम करेगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर कीवर्ड लिखेंगे और ये जो हमारा आउटर फॉर होगा, ये बाहर वाला जो फॉर लूप है उसे मैं आउटर फॉर लूप बोलूंगा। इसके लिए हमारा एक लूप काउंटर होगा जिसको मैं लूप काउंटर 1 बोल रहा हूँ। तो इसे इनिशियलाइज करेंगे। इसे इनिशियलाइज करने के बाद हम जाएंगे कंडीशन चेकिंग करने के लिए, और यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, इस आउटर फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट्स के स्थान पर हमको एक और फॉर लूप मिलेगा। अब इस फॉर लूप के लिए हमने एक और लूप काउंटर लिया है जिसको मैं लूप काउंटर 2 बोल रहा हूँ। इसे इनिशियलाइज करेंगे और इसको लेके जाएंगे हम कंडीशन चेकिंग करने के लिए। यदि ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो हम कहाँ जाएंगे, इनर फॉर लूप के अंदर। ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हमारे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ये इनर वाला फॉर लूप एंड होगा हम कहाँ जाएंगे, इस इनर वाले फॉर लूप के लूप काउंटर 2 के इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे फिर से कंडीशन चेक करने के लिए। अब क्या होगा, अब ये हमारा चक्र चलते जाएगा इनर फॉर लूप के लिए, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी जो हमने इनर फॉर लूप के लिए कंडीशन दी है वो ट्रू रहेगी तब तक। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम कहाँ जाएंगे, हमारे इनर फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, और फिर ये जो हमारा बाहर वाला फॉर लूप है उसके लूप काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन चेक करने के लिए बाहर वाले फॉर लूप के लिए, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर हम अंदर जाएंगे और ये फिर से जो है हमारा सर्कल चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे आउटर वाले फॉर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तब। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आउटर फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वर्किंग समझ में आया होगा। जहाँ पर ये वाला जो फॉर लूप दिख रहा है आपको, जो मैंने येलो से मार्क किया है, इसको हम बोलेंगे इनर फॉर लूप, और ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है ये होगा हमारा आउटर फॉर लूप, और ये कंसेप्ट कहलाएगा हमारा नेस्टेड फॉर लूप। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसे वो डिटेल में समझते हैं एक प्रोग्राम के जरिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है एक पिरामिड वाला, ये हम किस तरह से बना सकते हैं हमारे C++ के प्रोग्राम के थ्रू, वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप की आवश्यकता होगी। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, ये वाला कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फॉर लूप लगेगा और इस फॉर लूप को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पर 1 से, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ i <3। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 ही क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर जो पैटर्न हमको ड्रॉ करना है उसमें 3 लाइन्स हैं या 3 रोज हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया है। अगर आपको 4 लाइन या 5 लाइन लेना है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर आएंगे। अच्छा, इस फॉर लूप के अंदर हम जैसे ही आएंगे तो हमको एक और फॉर मिल जाएगा जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको एक दूसरा लूप काउंटर लगेगा, इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे दूंगा j <= i। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि देखिए मेरे को j को i की वैल्यू के बराबर बार चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि i की वैल्यू 1 है तो j को मेरे को एक बार चलाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार में या पहली रो में हमारा स्टार एक बार प्रिंट हुआ है। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो इनर लूप को हमको 2 बार चलाना है जिससे हमको 2 स्टार मिल जाए। फिर जब i की वैल्यू 3 होगी तो हमको उसको 3 बार चलाना है ताकि हमको 3 बार स्टार मिल जाए। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे हमारा ये जो फॉर लूप है ये एक बार में हमको 1 स्टार प्रिंट करके देगा।
तो जब i की वैल्यू 1 होगी एक बार ये स्टार प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 बार स्टार प्रिंट करवाएंगे, और i की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 बार प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पर हर बार जब हमारा इनर फॉर लूप एंड होगा तब हमको लाइन चेंज करना है, ठीक है, इसलिए मैंने एंडल लगा दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से तैयार है, आइए इसे रन करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने ओवरऑल 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, उन्हें ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है, आइए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए आउटपुट में हमको एक पिरामिड मिल गया जिसमें 3 रोज हैं और तीनों ही रो में स्टार प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, इसे ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे 2 लूप काउंटर हैं, i और j। इनकी वैल्यूज को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, i को इनिशियलाइज करा हमने 1 से। अब i की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन के हिसाब से चलेगी। अभी फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो हम आ गए अंदर, यहाँ हमें एक और फॉर लूप मिल जाएगा। इसके लिए लूप काउंटर है j, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से, और इसको लेके हम कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, j लेस देन इक्वल टू i। तो j लेस देन इक्वल टू i मतलब j भी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए और क्या करेंगे, आउटपुट में एक स्टार प्रिंट कर देंगे। फिर जैसे ये इनर फॉर लूप एंड होगा ऊपर जाएंगे, j को इंक्रीज करेंगे, j हो जाएगा हमारा 2 लेस देन 1, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम आ जाएंगे कहाँ, इनर फॉर लूप के बाहर, और अगली लाइन में हम एंडल से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद ही हमारा आउटर फॉर लूप एंड हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग में जाएंगे, i को इंक्रीज करेंगे, अब i हो जाएगा, अभी i हमारा 1 है, अब i कितना हो जाएगा 2। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है हमारी, i लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से अंदर आ गए, और अंदर आके हम j को वापस क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। फिर यहाँ पे हमने अंदर क्या कंडीशन दी है, j लेस देन इक्वल टू i कंडीशन दी है। तो j कितना है हमारा 1, और i कितना है हमारा 2, तो 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया, लूप एंड हो गया। वापस गए लूप की स्टार्टिंग में, j को इंक्रीज करा, अब j कितना हो जाएगा हमारा 2। इस 2 को लेके हम गए कंडीशन चेक करने के लिए, j में कितना है 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आ गए, एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अब लूप एंड हो गया, ऊपर गए, अब j हो जाएगा कितना हमारा 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है, बाहर आ गए, मतलब इनर फॉर लूप के बाहर आ गए। यहाँ अगली लाइन में हमने क्या करा, एंडल से लाइन चेंज कर दी, और फिर हम कहाँ चले गए, ऊपर वापस, और i को इंक्रीज कर दिया। अब i कितना हो जाएगा हमारा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, j को वापस इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब j कितना है 1, i कितना है 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए और स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर इनर लूप एंड हो गया, ऊपर जाएंगे, j को इंक्रीज करेंगे, अब j कितना हो जाएगा हमारा 2। ऊपर गए, यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर इनर लूप एंड हो जाएगा, इसके स्टार्टिंग में जाएंगे, j को इंक्रीज करेंगे, अब j कितना हो जाएगा हमारा 3। फिर कंडीशन चेक करने के लिए गए, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाके j को इंक्रीज करेंगे, अब j कितना हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। आ गए हम कहाँ, इनर लूप के बाहर, लाइन एंड कर दी, और फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर, और i को इंक्रीज करेंगे। अब i कितना हो गया हमारा 4, कंडीशन क्या दी थी हमने, i लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कहाँ आ गए, बाहर आ गए आउटर फॉर लूप के, प्रोग्राम एंड हो गया, और आउटपुट पे हमको ये पैटर्न मिल गया। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, साथ ही में नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करते हैं समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछें। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।